जरूरी सूचना है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एंड्रॉयड ऐप गूगल प्ले स्टोर में आ चुका है, उसको प्लीज तुरंत इंस्टॉल कर लीजिए। और अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के सिर्फ ऐप से कोई भी कोर्स, कोई भी पीडीएफ परचेस करते हैं तो उसमें अप्लाई कूपन, अगर आप ज्ञान सर जो है आप उसमें अप्लाई करते हैं, ये कूपन कोड है, तो उसमें 20% फीस तुरंत माफ हो जाएगी। मतलब 20% डिस्काउंट तुरंत उसमें लग जाएगा। ज्ञान सर लिखना है, नॉर्मली ज्ञान सर, स्मॉल लेटर में है सब कुछ, कोई स्पेस नहीं, कोई कॉलम नहीं, सिर्फ ज्ञान सर, GYANSIR। इस तरह से अगर कूपन कोड लगाते हैं आप ऐप में बाई करने से पहले, जो अप्लाई कूपन वाले में आता है, तो 20% का डिस्काउंट तुरंत मिलेगा। वीडियो देखिए। दोस्तों, यूपी पीसीएस के बाद सबसे ज़्यादा जो चर्चा का विषय रहा है वो आरओ एग्ज़ाम रहा है। अब तक एग्ज़ाम डेट भी क्लियर नहीं था और ये भी संदेह था कि पेपर एक शिफ्ट में होगा या एक से ज़्यादा शिफ्ट में होगा। तो अब धीरे धीरे ऐसा लगने लगा है कि पेपर बहुत जल्दी होने वाला है और एक शिफ्ट में भी होगा। देखिए, ये एक नोटिस आया हुआ है जो कि 3 जनवरी का है। अब 3 जनवरी मतलब आज से काफ़ी पहले का नोटिस है। इसमें क्या बताया गया, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा भविष्य में आयोजित होने वाली प्रारंभिक परीक्षाओं के आयोजन के संबंध में, मतलब जो भविष्य में यूपी पीसीएस की परीक्षाएं होंगी उसके संबंध में नोटिस है। उपयुक्त विषय के संबंध में मुझे यह निवेदन करने का निर्देश हुआ है कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आदेश द्वारा भविष्य में आयोजित होने वाली प्रारंभिक परीक्षाओं के आयोजन के दृष्टिगत परीक्षा केंद्रों के निर्धारण हेतु परीक्षा केंद्रों की सूची की आवश्यकता है। मतलब आयोग के द्वारा परीक्षा केंद्रों की सूची मांगी गई है। पूर्व में आपके जनपदों में निर्देशांक 22/12/2024 को सम्मिलित राज्य प्रवर अधीनस्थ सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2024 आयोजित हुई थी। मतलब जिलाधिकारी को नोटिस लिखा गया और बताया गया कि उनके जिले में यूपी पीसीएस प्री की परीक्षा 22 दिसंबर को हुई थी। उक्त परीक्षा के आयोजन हेतु ये शासन आदेश है। मतलब 19/6/2024 के प्रस्तर 3 में निहित जो नियम था, देखिए इसमें साफ साफ मैं आपको बताता हूँ कि क्या इसमें कहा जा रहा है। देखिए, जब ये परीक्षा हुआ था तो यहाँ पे क्या चीज़ बताया गया था कि जो परीक्षा रहा था वो जो कोषागार था, कोषागार मतलब जहाँ पे पेपर रखा गया था उसके 10 किलोमीटर के आसपास परीक्षा का केंद्र बनाया गया था। लेकिन इसमें बदलाव क्या किया गया कि अब की बार ना कोषागार से 25 किलोमीटर के भीतर, मतलब ये 15 किलोमीटर बढ़ा दिया गया। देखिए, यूपी पीसीएस की जब पेपर हुआ था तो उसमें जो एग्ज़ाम सेंटर था वो कोषागार मतलब जहाँ पे पेपर रखा गया था उससे 10 किलोमीटर के रेंज में होने वाला था। लेकिन इस बार ये परिवर्तन किया गया, ये 25 किलोमीटर कर दिया गया। तो देखिए, जैसे ही रेंज बढ़ा दिया गया तो फिर क्या होगा, एग्ज़ाम सेंटर ज़्यादा मिलेंगे। और एक और परिवर्तन है कि उस समय क्या हुआ था कि देखिए, उस समय सिर्फ जो माध्यमिक विद्यालय थे, राजकीय डिग्री कॉलेज थे, राज्य और केंद्र के विश्वविद्यालय, पॉलिटेक्निक, इंजीनियरिंग कॉलेज थे, मेडिकल कॉलेज थे, उसको सेंटर बनाया गया था। मतलब आप ये कह सकते हैं कि सिर्फ और सिर्फ सरकारी कॉलेज जो उस समय गवर्नमेंट कॉलेज थे उन्हीं को सेंटर बनाया गया था। लेकिन इसमें कहा गया है कि जनपद में स्थित सीबीएसई आईसीएसई बोर्ड के समस्त विद्यालयों को भी शामिल किया जाए, जिसमें न्यूनतम क्षमता 384 विद्यार्थियों को बैठने की। मतलब अब की बार ना प्राइवेट स्कूल्स को भी क्या किया जाएगा, सेंटर बनाया जाएगा। और इसमें स्टूडेंट्स की क्षमता यहाँ पे बताया गया। अब ये सामान्य, देखिए इस नोटिस से आपको ये समझना है कि अब जो आपका एग्जाम सेंटर होने वाला है जो कोषागार से 25 किलोमीटर के रेंज में कहीं भी हो सकता है, और गवर्नमेंट के साथ साथ प्राइवेट कॉलेजेस को भी यहाँ पर एग्जाम सेंटर बनाया जाएगा। और इसमें कहा गया है कि जो सब जानकारी है 10 जनवरी 2025 तक अनिवार्य रूप से दे देना है। मतलब आज तो 15 जनवरी जानकारी उपलब्ध हो चुकी होगी। तो अब ये जानकारी उपलब्ध हो गई है। अब जानकारी उपलब्ध होने के बाद सीधी सी बात है, सेंटर को निर्धारित किया जाएगा और सेंटर निर्धारित होने के तुरंत बाद आपका एग्जाम आएगा, है ना। देखिए, यहाँ पे कुछ और चीज़ें आप देख सकते हैं। मतलब इसी एप्लीकेशन को ये कार्यवाही के संबंध में बताया गया। और अगर अगले स्लाइड पर आप बढ़ते हैं तो अगले स्लाइड पे क्या इन्फॉर्मेशन है, देखिए ये सब मतलब डेटा आपको ये डेटा फिल किया जाएगा कि विद्यालय कहाँ है, कॉलेज कहाँ है, सेंटर कहाँ पे बनेगा। इसमें प्रधानाचार्य का नाम हो जाएगा, परीक्षा केंद्र का पद नाम, ये सामान्य से जानकारी है। मतलब विद्यार्थियों की बैठने की क्षमता क्या होगी। देखिए, मोटा मोटा अब आपको ये समझना है दोस्तों कि आरओ का जो आपका एग्जाम है ना, ये बहुत जल्द होने वाला है, क्योंकि एग्जाम सेंटर क्लियर हो जाएगा। और जैसे एग्जाम सेंटर क्लियर हो जाएगा फिर इसके बाद एडमिट कार्ड आएगा और फिर एग्जाम होगा। आप मान के चल सकते हैं कि ये एग्जाम मतलब कुंभ के तुरंत बाद हो जाएगा। तो आपके पास अब जितना भी दिन बचा हो, इस बचे हुए दिन में आपको बेहतर प्रिपरेशन करनी है। प्रिपरेशन के लिए आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज को फॉलो कर सकते हैं। और अगर दोस्तों आप टेस्ट नहीं लगा रहे तो ये बहुत बड़ी कमी है आपकी, टेस्ट लगाना स्टार्ट कीजिए। टेस्ट सीरीज के लिए आप इस कोर्स को परचेस कर सकते हैं। इसमें मात्र 999 रुपये में आपको 30 फुल लेंथ टेस्ट सीरीज मिल जाएगा, जो कि लेटेस्ट ट्रेंड और पैटर्न को फॉलो करेगा।
इसमें अनलिमिटेड अटेम्प्ट्स होंगे, आप जितनी बार चाहे अटेम्प्ट कर सकते हैं और 6 महीने की वैलिडिटी रहेगी। अगर आप कुछ और जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं कोर्सेज के बारे में तो नीचे स्क्रीन पे दिख रहे किसी भी नंबर पे आप कॉल या व्हाट्सएप करके जानकारी ले सकते हैं।